नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी पर विचार करेंगे जो सदियों से हमें प्रेम और अनासक्ति के गहरे अर्थ सिखाती आ रही है। यह कहानी बौद्ध शिक्षाओं से निकली एक मार्मिक कथा है जिसे खोए हुए बेटे की कहानी या राहुल की कहानी के नाम से जाना जाता है। इस कथा का मूल विषय है अनासक्ति के साथ प्रेम। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और हम अपने प्रियजनों को सबसे मूल्यवान उपहार कैसे दे सकते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं नव ज्ञान प्राप्त भगवान बुद्ध और उनका युवा पुत्र राहुल। ज्ञानोदय प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपने गृह नगर कपिलवस्तु लौटे। उनके लौटने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और हर कोई उनसे मिलने को उत्सुक था। उनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल भी उनसे मिलने आए। एक दिन राहुल अपनी माँ के कहने पर बुद्ध के पास गया। एक बच्चे के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से अपने पिता से अपनी विरासत मांगी। राहुल ने सोचा कि उसके पिता एक राजकुमार थे और अब वह एक महान व्यक्ति बन गए हैं, तो उनके पास देने के लिए बहुत कुछ होगा। उसकी यह मांग भौतिक संपत्ति की थी। राहुल ने सोचा कि उसे अपने पिता से धन, महल या कोई अन्य सांसारिक वस्तु मिलेगी। उसे लगा कि यह उसका अधिकार है क्योंकि वह उनके पुत्र थे। लेकिन बुद्ध का उत्तर बहुत गहरा और अप्रत्याशित था। उन्होंने राहुल की ओर देखा और एक ऐसी घोषणा की जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी सच्ची विरासत ज्ञान है। उन्होंने राहुल को भौतिक संपत्ति के बजाय धर्म की शिक्षाएं प्रदान कीं। यह कोई साधारण उपहार नहीं था, बल्कि एक ऐसा मार्ग था जो उसे जीवन के गहरे सत्यों की ओर ले जाता। धर्म का उद्देश्य ज्ञानोदय का मार्ग प्रशस्त करना है। यह धन या भौतिक संपत्ति के बिल्कुल विपरीत था। बुद्ध ने राहुल को क्षणभंगुर सुखों के बजाय शाश्वत शांति का मार्ग दिखाया। यह एक ऐसा उपहार था जो कभी खत्म नहीं होगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। बुद्ध ने समझाया कि भौतिक वस्तुएं क्षणभंगुर और अस्थायी होती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं और उनसे मिलने वाला सुख भी क्षणिक होता है। सच्ची विरासत ज्ञान, समझ और आंतरिक शांति की खेती है। बुद्ध ने राहुल में एक महान क्षमता देखी। उन्होंने उसे केवल एक पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उनका मार्गदर्शन राहुल को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाने के लिए था। इस मार्गदर्शन का अंतिम लक्ष्य राहुल को दुख से मुक्त जीवन देना था। बुद्ध जानते थे कि भौतिक संपत्ति दुख का कारण बन सकती है, जबकि ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध के प्रेम का यह प्रदर्शन बौद्ध धर्म के एक मुख्य सिद्धांत को उजागर करता है, अनासक्ति। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव दुख का कारण बनता है। बुद्ध ने समझाया कि भौतिक चीजों और सांसारिक आसक्तियों से चिपके रहना दुख की ओर ले जाता है। जब हम किसी चीज को अपना मानते हैं और उसे खोने से डरते हैं, तो हम पीड़ा का अनुभव करते हैं। बुद्ध ने राहुल को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उपकरण प्रदान करके गहरा प्रेम प्रदर्शित किया। उन्होंने उसे मछली देने के बजाय मछली पकड़ना सिखाया। यह प्रेम उसे स्थायी खुशी खोजने में मदद करने के लिए था। प्रेम का सार अधिकार में नहीं, बल्कि मुक्ति में है। सच्चा प्रेम हमें दूसरों को स्वतंत्र होने और अपना मार्ग खोजने की अनुमति देता है। यह उन्हें बांधने के बजाय उन्हें मुक्त करता है। यह कहानी आज भी हमारे लिए बहुत प्रासंगिक है, खासकर माता-पिता और पारिवारिक संबंधों के संदर्भ में। यह हमें सिखाती है कि हम अपने बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण क्या दे सकते हैं। माता-पिता के रूप में हमें अपने बच्चों के चरित्र, ज्ञान और भावनात्मक कल्याण के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए। यह केवल भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह भौतिकवाद के विपरीत है, जहां हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों को अधिक से अधिक चीजें देना ही उन्हें खुश करेगा। बुद्ध की शिक्षा हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। बच्चों के लिए प्रमुख शिक्षाओं में करुणा, सहानुभूति और जीवन की क्षणभंगुरता की समझ शामिल होनी चाहिए। ये गुण उन्हें एक संतुलित और समझदार व्यक्ति बनने में मदद करेंगे।
सच्चे प्रेम के लिए अक्सर हमारी आसक्तियों को छोड़ना पड़ता है। यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि हम अपने प्रियजनों को अपने तरीके से सुरक्षित और खुश देखना चाहते हैं। हमें उन लोगों को स्वायत्तता की अनुमति देनी चाहिए जिनकी हम परवाह करते हैं, ताकि वे अपना रास्ता खुद खोज सकें। इसका मतलब है कि हमें उन पर अपने विचार या अपेक्षाएं थोपनी नहीं चाहिए। हमें मतभेदों को स्वीकार करना चाहिए, भले ही वे हमारी अपेक्षाओं से भिन्न हों। हर व्यक्ति का अपना मार्ग होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें उनके विकास और स्वतंत्रता का समर्थन करना चाहिए। सच्चा प्रेम उन्हें उड़ने के लिए पंख देता है, न कि उन्हें पिंजरे में बंद करता है। यह समझना कि उनकी खुशी हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकती है, एक महत्वपूर्ण सबक है। हमें उन्हें अपनी खुशी खोजने की अनुमति देनी चाहिए, भले ही वह हमारे लिए अलग दिखती हो। राहुल की कहानी हमें एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे मूल्यवान चीजें क्या हैं और हमें उन्हें कैसे प्राप्त करना चाहिए। सबसे बड़ी विरासत धन नहीं है। धन आता है और चला जाता है और यह अक्सर चिंता और दुख का कारण बनता है। सच्ची विरासत कुछ और ही है। सबसे बड़ा उपहार जीवन को नेविगेट करने के लिए ज्ञान है। यह हमें चुनौतियों का सामना करने, सही निर्णय लेने और शांति खोजने में मदद करता है। यह ज्ञान हमें अनुग्रह, करुणा और स्वयं और दुनिया की गहरी समझ के साथ जीवन को नेविगेट करने के गुण प्रदान करता है। यह हमें एक पूर्ण और सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। तो आइए हम इस कहानी से प्रेरणा लें। आइए हम अपने प्रियजनों को केवल भौतिक चीजें देने के बजाय उन्हें ज्ञान और समझ का उपहार दें। आइए हम अनासक्ति के साथ प्रेम करना सीखें, ताकि हम और वे दोनों सच्चे सुख और मुक्ति का अनुभव कर सकें। धन्यवाद।